से है, अमित शाह से इसकी पहुंच है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, ये ज़मीन जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये अमित शाह के बाप की ज़मीन है क्या? ये किसी भाजपा के नेता के बाप की ज़मीन है क्या? ये मॉल वाले के बाप की ज़मीन है क्या? ये सरकार की ज़मीन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उस शख्सियत को आप सभी भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं। एक किसान के साथ साथ एडवोकेट के नाम के इनके जो चर्चे हैं वो जिला यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इनके चर्चे हैं। और किसानी आंदोलन में आप सभी की बदौलत इस शख्स को स्टार प्रचारक तक का अवार्ड मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट साहेब सिंह गुज्जर की। जी हाँ, आज ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते इनके द्वारा मतलब इन्होंने आज तक जिन जिन समस्याओं को उजागर किया है उसी के चलते एक खास मुद्दे को लेकर अभी बीते कुछ दिन पहले हाल ही में इन्होंने एक मुद्दा उठाया था और उसी के चलते उस मुद्दे को लेकर थाने में लिखित शिकायत दे दी गई है। और आज थाने से इनको फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ शिकायत दी गई है तो आपको थाने में आना होगा। तो क्या वो शिकायत है, क्या वो मुद्दा था, सभी मामलों की जानकारी के लिए एडवोकेट साहेब सिंह हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, तो जरूर करेंगे इनसे बातचीत। जी नमस्कार जी। नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा, आप जिस शिकायत की बात कर रहे हैं, ऐसी शिकायतों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो शिकायत है, 15 मुकदमे पहले दर्ज हुए हैं, ये 16वां मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्योंकि मामला क्या था, मेरे पास किसी अपने शहर से किसी साथी का फ़ोन आया था कि यहाँ का एक मॉल चलाने वाला, बहुत पैसे वाला, सुना है बहुत भंडार है पैसे का उसके पास, उसने कोई सरकारी प्रॉपर्टी पे, नगर निगम की जगह पर पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने रिटर्न में डीसी साहब को रिटर्न में किया, कंप्लेंट की, सीएम विंडो पे लिख के दिया कि इस कब्जे को हटाए। और मैंने एक मांग की थी कि यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से कि दोहरा मापदंड ना अपनाए नगर निगम। वो मापदंड गरीब के लिए अलग, वो मापदंड जो शहर के मॉल वाले के लिए, पैसे वाले के अलग, ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि वही नगर निगम के अधिकारी एक रेडी वाले को, एक दुकानदार के सामान को उठाकर तोड़ने का काम पुलिस बल के दम पर करते हैं, और वही नगर निगम के अधिकारी वहां पर जाकर गुलामी करने का काम करते हैं, वहां पर झुकने का काम करते हैं, वहां के मॉल के इंक्रोचमेंट को देखकर भी चुप्पी मारने का काम करते हैं। हमने उस आवाज़ को उठाने का काम किया, लेकिन हमें कहा गया कि उस मॉल वाले की बहुत तगड़ी पहुँच है, बहुत पैसा हो। लेकिन हमने कहा अडानी और अंबानी के पास शायद कई गुना पैसा था। हम पैसे वाले लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनकी क्या औकात की, इनसे हम डर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, कंप्लेंट की। मेरे पास तो पुलिस यमुनानगर सिटी थाना से पता आया था कि जी आपके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट की, आपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन मैं मानता हूं ये नीच हरकत किसकी है, ये भाजपा के लोगों की नीच हरकत है। ये किसकी घटिया सोच है, ये मॉल चलाने वालों की घटिया सोच है। और मेरे को कहा गया कि जी इस मॉल के जो मालिक है, जो चलाने वाला है, ये बहुत पहुँच रखता है, इसकी पहुँच बड़े नेताओं से है, अमित शाह से इसकी पहुँच है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ये ज़मीन जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये अमित शाह के बाप की ज़मीन है क्या? ये किसी भाजपा के नेता के बाप की ज़मीन है क्या? ये मॉल वाले के बाप की ज़मीन है क्या? ये सरकार की ज़मीन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, नगर निगम की ज़मीन है, इसको खाली करना पड़ेगा। और डरने वाले नहीं हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि अभी तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, मुकदमे होते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इस कब्जे को खाली करना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो लड़ाई लड़ी थी हॉस्पिटल वाले के खिलाफ। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी फैली हुई थी। हार्ट केयर हॉस्पिटल वाले ने 2000 लोगों को स्टंट डालने का काम किया था, लूटपाट करने का काम किया था। हम वहाँ आंदोलन चलाकर उसको लड़कर उसको बंद कराने का काम किया। इसकी तो औकात क्या है? ये क्या सोचता है, एक डिनर कराकर यहाँ के अधिकारी को खरीदने का काम करेगा? ये क्या सोचता है, नगर निगम के अधिकारी इसकी गुलामी करेंगे? ये कर सकते हैं, भाजपा के लोग कर सकते हैं इसकी गुलामी। वहाँ पर पिक्चर देखकर भाजपा के लोग आराम से सोने का काम करेंगे। इस कब्जे को हटाने का काम बेशक ना करे, इस कब्जे को हटाने का काम यहाँ की जनता करेगी और मैं करूँगा। और मैं फिर कहता हूँ, यहाँ के नगर निगम के अधिकारी से अपना वो प्रशासन लेकर, वो पुलिस बल लेकर इस 3 दिन के अंदर इसको हटाने का काम करे। नहीं तो 3 दिन के बाद यहाँ की जनता और यहाँ का संगठन और यहाँ का जो अपने साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, वहाँ बैठने का काम करेंगे और आंदोलन चलाने का काम करेंगे। और इसको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। तो हरियाणा सरकार के खिलाफ बहुत से लोग आवाज़ उठाते आए हैं या बहुत से लोग अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं। ऐसे ही बहुत से प्रदर्शनों में आपने भी हमेशा से समर्थन दिया है। तो क्या चलता है, सिर्फ आप ही के ऊपर मतलब आपके खिलाफ ही शिकायत क्यों दी गई? देखिए, इनके दिमाग में हुआ क्या है, शायद ये शिकायत से डर जाएगा। और ये सोच किसकी थी? मैं नहीं जानता उसको, मॉल को चलाने वाला। हालांकि ये सच्चाई है, मैं जानता भी नहीं कौन है वो। मैं इतना जानता हूँ, यदि उस मॉल को चलाने वाले कोई है, इस कब्जे को करने वाले कौन है? भाजपा के लोग हैं। इस कब्जे को
को कायम रखने वाले कौन हैं? भाजपा के जो बड़े लोग हैं, बड़े जिनके हिस्से हैं, चाहे वो मेयर है, चाहे अधिकारी है, चाहे कोई यहाँ का एमएलए है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, इस मॉल को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी लड़ने का काम करूँगा। हमारे को दबाया नहीं जा सकता। पेशे से वकील हूँ, कानून को अच्छी तरह जानता हूँ और ऐसे मुकदमे तो हो चुके हैं और दर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये जो सोचते हैं कि इस आवाज़ को दबा दिया जाएगा, यदि आप रेडी को हटाते हैं, दुकानदार के रैंप को तोड़ते हैं, गरीब व्यापारी के रैंप को तोड़ते हैं, सामान को जब्त करते हैं, उठाकर बाहर फेंकने का काम करते हैं, तो इसकी ईंटों को भी उखाड़ने का काम करें। और वहाँ पर मुझे ये भी पता लगा है कि इसके जो परमिशन दी गई है वो परमिशन भी यहाँ नहीं बनती। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बना हुआ है ये, और यहाँ तक मुझे पता लगा है कि इसकी परमिशन मिल ही नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि एक व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए निकलता है, नक्शा पास कराने के लिए निकलता है, उसका नक्शा पास करके नहीं दिया जाता ये भ्रष्ट नगर निगम अधिकारियों द्वारा। लेकिन मैं हैरान हूँ, इसको इतनी बड़ी परमिशन कैसे दी गई? ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कमर्शियल यूज हो ही नहीं सकता। और उसके बाद भी 5-6 फुट इनक्रोचमेंट दीवार की, उसके बाद और इनक्रोचमेंट, उसके बाद पूरी पे कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए मैं 3 दिन तक चाहता हूं यहाँ के नगर निगम का अधिकारी इसको हटाने का काम करें। वहाँ आंदोलन करने का काम करेंगे, वहाँ बैठने का काम करेंगे जब तक नहीं हटाया जाएगा, और यहाँ के लोगों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, यदि किसी भी भाजपा के नेता के बाप की ज़मीन है, किसी यहाँ के विधायक के, भाजपा के नेता की बाप की ज़मीन है, या मॉल वाले के नेता की या उसके बाप की ज़मीन की ये रजिस्ट्री इसके नाम है, तो हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे, अपनी आवाज़ को वापस ले लेंगे। लेकिन दोहरा मापदंड इस शहर के अंदर नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या लगता है, पेशे से वकील हैं, आने वाले समय में कानून की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, कानून की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भारतीय किसान यूनियन का लीगल प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमने किसानों के फ्री में केस लड़ने का काम पूरे हरियाणा प्रदेश में किया है। हम अपने केस की चिंता नहीं है, और हम ऐसे केसों से और ऐसी शिकायतों से डरते नहीं। लेकिन एक सोच साबित होती है कि जो व्यक्ति इस मॉल को चलाने वाला है, शायद उसके दिमाग में आया होगा एक कंप्लेंट से डर जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस कंप्लेंट करने के बाद अब हम तुम्हारे इस कब्जे को हटा कर ही दम लेंगे, हटा कर ही चुप्पी मार के बैठेंगे, और जब इस कब्जे को हटाएगा तभी हम घर वापसी जाने का काम करेंगे। नहीं तो 3 दिन के अंदर नगर निगम वालों ने भी जो नोटिस, मुझे सुना है नगर निगम अधिकारियों ने नोटिस देने का काम किया, और नोटिस भी गलत देने का काम किया। उस नोटिस में लिखा गया है, मेरे पास उसकी कॉपी है, पूछा गया कि आपने परमिशन कहाँ से ली, जबकि नोटिस क्या दिया जाना चाहता? नोटिस ये दिया जाना चाहिए था कि आपने इंक्रोचमेंट किया है, इसको 3 दिन के अंदर जल्दी जल्दी हटाने का काम करें। यहाँ के नगर निगम के अधिकारी इससे मिले हुए हैं, और मुझे लगता है शाम को पिक्चर देखने के लिए भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, यहाँ के नगर निगम के अधिकारी, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है, डिनर का इंतजाम है, वहाँ को पिक्चर देखने का इंतजाम है, वहाँ सारे काम करके ही आते हैं। या तो 3 दिन के लिए हटा दीजिए, नहीं तो 3 दिन बाद हम वहीं बैठने का काम करेंगे। तो साहिब सिंह जी, एक लास्ट क्वेश्चन, हर किसी की लड़ाई लड़ते आए हैं, तो आज आपकी खुद की इस लड़ाई में कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं जो साथ दे रहे हैं आपका? अब तक तो पता लग गया होगा आपको भी। देखिए, सच की लड़ाई अकेला लड़ सकता है। अगर मान लो मेरे खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो मैं अकेला भी लड़ सकता हूं। तो मेरे साथ, मैं अकेला ही नहीं हूं, यहाँ के संगठन मेरे साथ है, लेकिन मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर व्यक्ति सच है तो अकेला किसी भी बड़ी लड़ाई से, किसी भी लड़ाई को जीत भी सकता है और लड़ भी सकता है। इस तरह की झूठी कंप्लेंट से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बताना चाहूँगा इस मॉल वाले को, मुझे नहीं पता, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है, मैं बताना चाहता हूँ, इतनी घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि इस व्यक्ति को ऐसे नहीं दबाया जा सकता, शायद डरा के दबाया जा सकता हो। मैं इसको कहना चाहूँगा, पहले उसकी जो कंप्लेंट आपने की है, किसका मिसयूज़ आपने किया है, आप माफ़ी मांगे, और उसके बाद अपनी मर्जी से माफ़ी मांगकर शहर की जनता से इस कब्जे को खुद हटा ले, नहीं तो प्रशासन यहाँ का हटाने का काम करे। किसानी आंदोलन में किसानों की लड़ाई लड़ने वाला एक ऐसा अकेला शख्स जिसने शेरो शायरी के जरिए इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन दुनिया की अगर हम बात करें तो स्टार प्रचारक के नाम से इस शख्सियत के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए थे। जी हाँ, आज जनता की लड़ाई लड़ने वाला ये शख्स जिला यमुनानगर में इनके लिए लिखित में थाने में शिकायत दे दी गई है। आज तक इस शख्स ने हर किसी की लड़ाई को लड़ा है। जी हाँ, मैदान में उतरकर हर किसी की लड़ाई में उनका सहयोग दिया है। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि अब साहिब सिंह की इस लड़ाई में कौन कौन लोग सामने आकर इनका साथ देते हैं। लेकिन एक वकील है, कानून की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इनका कहना है कि गरीबों की फड़ियां हटाने का काम नगर निगम के द्वारा हर दूसरे तीसरे दिन किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े मॉल बनाने वाले जो आज मॉल खोल कर बैठे हैं, जो अतिक्रमण कर बैठे हैं, उनके आगे नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो झुक रहा है। आखिरकार क्यों झुक रहा है? इन सवालों के लिए आप सभी से अपील
करेंगे कि इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, जिनका उत्तर अभी तक हमें भी नहीं मिल पाया, इन सब का उत्तर आप सबको भी मिल सके। इस समय की लगातार तस्वीरें हमने आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई हैं। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।